शादी की बात सुनकर दिव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से है? अरे छोड़ दो ना मुझे, मेरे हाल पर जाओ, निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी और इकलौती बेटी को इस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचती कि कहीं दिव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार दिव्या ने बताना चाहा कि वह अक्षत से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब भी कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे घेर घूर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की वह दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या को ही माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छी लड़का है तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए तो जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा साथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की दिव्या मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाकुची रहे यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी दे या बाद में दे। यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को यह कहते आघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख दिव्या भी अपने प्यार को बुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था।